in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और अब थोड़ी सी चिंता आपके स्वास्थ्य की करते हैं, और स्वास्थ्य के मामले में कुछ ऐसी छोटी सी बात आज आपको बताने वाला हूं जो आपको 1000 गुना फायदा पहुंचाएगी। बात करनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए। और जो बात मैं आज कर रहा हूं ना, वो ऐसी गलती है जो भारत के हर घर में हो रही है। खान पान की कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो अभी हमें पता नहीं चलती है, और आगे जाकर आज भारत में डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम तेजी से बढ़ती जा रही है, कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, और 140 तरह की थेरेपी भारत में काम कर रही है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। मतलब इलाज करने के लिए 140, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोक है, और पता नहीं कितनी तरह के मेथड है पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन बिक रहे हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिक रहे हैं, सब चीजें बिक रही है, लेकिन बीमारियां कहीं घट नहीं रही है। लेकिन मैं आज ऐसी मास्टर की आपको देने जा रहा हूँ, वो मास्टर की जो आप बिना किसी मतलब बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अभी ये मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ पहले, और यहीं से और भोपाल से हमने इस मास्टर की को सीखा है। पहले तो इनका 3 साल से माइग्रेन था, हेडेक की, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सैकड़ों महिलाओं को होगी। मतलब ये पता नहीं चलता है, मेकअप की दुनिया में चेहरे तो अच्छे दिखने लग जाते हैं, लेकिन अंदर की जो बीमारियां ये मैं देखता रहता हूँ, और बातचीत में भी पता चलती रहती है। और इनका माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो गया। ये डॉक्टर है, और इनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम 14 साल थी, ये पूरी तरह से ठीक हो गए। ये मेडिकल फील्ड से इनको एलर्जी, कोल्ड, टॉन्सिल, अल्सर सब, लेकिन ये सब ठीक हो गए। और ये मतलब इतनी बड़ी उम्र में, यानी डायबिटीज को झेल रहे थे, मोटापे को झेल रहे थे, और भी बहुत सारी बीमारियों को झेल रहे थे, और ये भी ठीक हो गए। और ये आप देखो कि ये भी कितने सालों से बिल्कुल, और ये बिल्कुल ठीक हो गए, ये ठीक हो गए, ये ठीक हो गए। आप जीभ का अंतर देख रहे होंगे, ये ठीक हो गए, ये ठीक हो गए। इनके चेहरे पे कील मुहासे थे, और इनका रंग बदल गया, और ये ठीक हो गए। ये इनकी डेंगू की रिकवरी की रिपोर्ट है, ये ठीक हो गए। और ये महिला तो केवल 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर इनके चेहरे की रौनक आप देखिए, चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा रंग मेरे ख्याल से सभी महिलाएं बदलना चाहेंगी, बिना पैसा खर्च किए। और ऐसा कैसे हो सकता है वो जादू आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए आज आपको जो बात सीखनी है, इससे पहले मैं भी इतना ही जानता था कि हम जो खाते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य बनता है। मेरे ख्याल से आप सभी मानेंगे कि हम जो खाते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य बनता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हम जो खाते हैं, खाने के बाद में उसमें से क्या पचा पाते हैं, कितना पचा पाते हैं, और पचने के बाद में वो कितना अवशोषित हो पाता है, और कितना आत्मसात होके अगर उसको हमारा जो गट सिस्टम है वो कितने को एब्जॉर्ब कर पाता है, और वो फिर खून में बदल के, मतलब सेल्स में बदल के, खून में बदल के वापस नए स्वास्थ्य को देता है। ये एक साइकिल है। हम जो खाते हैं, पहले मैं भी यही जानता था, व्हाट यू ईट यू आर वेल, मतलब आप अच्छा खाओगे तो अच्छा पाओगे। लेकिन आज मैं वो बात बता रहा हूँ जिसको आप थोड़ा गहराई से समझना, कि केवल खाने से स्वास्थ्य नहीं बनता है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, और उन सरल नियमों को समझने के कारण हम, ना समझने के कारण हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और पहले ये बीमारी छोटे रूप में होती है, बड़े रूप में नहीं होती है।
और हम क्या करते हैं, जब छोटे रूप में बीमारी होती है, दवाई लेके बीमारी के कारण को ठीक नहीं करते हैं। वो गलती तो हम फिर भी करते रहते हैं, और फिर ये गलत खान पान हमारा चलता रहता है। फिर ये इस बीमारी विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि अंदर जैसे ही हम बीमार होते हैं, हम कुछ न कुछ दवा ले लेते हैं, फिर वो बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, और कई बार वो जीवन का मतलब विनाशकारी रूप भी ले लेती है। तो इतनी गंभीर बात, इतनी बड़ी बात का छोटा समाधान हो, तो उसको थोड़ा सा आप गहराई से आपको समझना है। और ये बात मैं प्रैक्टिकली खास तौर से हमारे जेएनयू में बहुत सुनता हूँ। मेरी बिटिया की जो ससुर है, हाँ, वो उनको हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ। अभी अशोक के मेरे उनके भी पिताजी का हुआ। रोज के हम तो बाजार में कभी खाया ही नहीं हमने, तो हम गलत कुछ खाते ही नहीं है। हम नॉन वेज, मतलब हमारे तो कोई जेएनयू को तो ज्यादा ही ये रहता है कि हम तो गलत कुछ ही नहीं खाते। हम तो बिल्कुल घर का खाते हैं, हाथ का खाते हैं, बिल्कुल सदा हुआ खाते हैं, मतलब प्योर कुछ भी नहीं। फिर घर का सादा खाना फिर भी 50% भोजन सड़ जाता है, और वो सड़ना ही बीमारी। जैसे इसको आप ऐसे समझें कि मैं सड़ा हुआ भोजन खाऊंगा तो बीमार होऊंगा। अगर मैं सड़ी हुई चीजें खाऊंगा तो बीमार होऊंगा। उसकी जगह मैं अगर अंदर खाने के बाद अंदर सड़ा दूं तो भी बीमार होऊंगा। सड़ा हुआ खाऊं या खा के अंदर सड़ा दूं, दोनों स्थिति में बीमारी तो एक ही काम करेगी। तो घर का सादा भोजन खाना, फिर भी ये इतनी बीमारियां उसके बाद भी चल रही। जो ये देखो आप, भोजन सबको सादा लग रहा है। वो कहते हैं हम तो ड्राई फ्रूट खाते हैं, हम तो फ्रूट खाते हैं, हम तो पनीर खाते हैं, हम तो छाछ खाते हैं, हम तो फ्रूट वेजिटेरियन खाते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी ये सारी बीमारियां हो रही, मतलब हड्डियों में कमजोरियां, जोड़ों का दर्द। हम कहते हैं मिलावट का खा रहे हैं, प्योर खा रहे हैं, फिर भी हो रही है। वो है, उनमें से सबसे बड़ी गलती जो है वो मैं बता रहा हूँ आज। उन गलतियों में से है, बड़ी मिस्टेक है आपका भोजन का सड़ना। उसमें एसिड, बदबू, गैस का पैदा होना, ये बीमार होने का एक मुख्य कारण है। और ये कब सड़ता है? पाचन के दौरान भोजन का सड़ना, खराब या सड़े हुए भोजन का सेवन करना। ये खराब या सड़े हुए भोजन का सेवन करने जैसा ही नुकसान करता है। इसी की वजह से गैस, एसिडिटी, बदहजमी, पेट फूलना, और अनइजीने, चक्कर, बीपी, शुगर, ये होते हैं। भोजन जब सड़ता है और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। अब हमारे को कहाँ गलतियां हो रही है, वो भोजन के सात्विक प्रभाव को, यानी उसकी अल्कलाइनिटी को भी कम कर देता है, और उसके ऊपर मन का प्रभाव भी पड़ता है। तो इसके लिए एक तो डिटेल जानकारी के लिए तो हम लोग भोपाल में कैंप करते हैं। जो लोग भी कैंप में गए हुए हैं वो जानते हैं कि वहां पर कोर्स भी कराते हैं, क्लास भी करते हैं। 25 तारीख से 1 जनवरी, 25 दिसंबर से 1 जनवरी का ये यहाँ के जो कैंप है, मेरे लिए एक सेवा का प्रोजेक्ट है, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों को जीवन भर स्वस्थ रहना सिखा सकूं। और अब तो हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वहां पर भी प्रॉपर ट्रेनिंग, और फिर वहां के कांटेक्ट नंबर आपके पास इस तरह से आ जाए कि आप कभी भी कोई भी, और ये आपके प्रोडक्ट सेलिंग में भी बहुत काम की चीज शामिल हो सकती है। उसके ऊपर सरल, तो ये अपने लिए एक गिफ्ट हो सकती है। अभी ये कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात आपको बता देता हूँ। भोपाल का जो आरोग्य केंद्र के कैंप है, ये तो पूरे जीवन को स्वस्थ बनाने के बारे में एक नई रोशनी देते हैं। और एक्चुअली में कमजोर और रोगी शरीर तो है ना, वो एक तरह से जीवन की खुशियों की कब्र है। तो ये कैंप तो, अब मैं यहाँ के कैंप के थोड़े से अनुभव सुना के मैं आपको प्रैक्टिकल वो बात बता देता हूँ, जिसकी वजह से ये पहले वीडियो में आपको दो चार सुना देता हूँ। के बारे में पता चला, नेचुरोपैथी के बारे में सुना था, लेकिन इट इज़ माय फर्स्ट विजिट। अरे आनंद, हेल्थ के बारे में मैं पहले से भी काफ़ी अवेयर रहता हूँ, हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मिसकंसेप्शन दूर हुई है। वो खाने की परिभाषा बदल चाहिए गई तो वो है। साथ में खाने का कोई हमारे सवाल हरियाणा नहीं। में दूध पिए बगैर कोई आप सो नहीं सकते हैं,
सुबह खाना क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, उन चीज़ों को मानते थे और उसको मानते बहुत हेल्दी फूड है। लेकिन मैं आज तक लाइफ में कभी मैंने उपवास नहीं किया। कल पहली बार सर मैं उपवास पे रहा और आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली, देखने को मिली। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक पहला एक एग्जाम्पल है और इस पे आकर के आज हम ये मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि इस पर मैं बार बार आऊँगा भी और अपने बहुत सारे साथियों को, अपने रिलेटिव्स को इसका रास्ता बताऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे वो हेल्पिंग स्टाफ हो, बहुत कोऑपरेटिव। लगा ही नहीं कि हम डॉक्टरों के पास आए हुए हैं। जब तक डॉक्टरों के पास जहाँ भी जाते हो हॉस्पिटल में वो रवैया कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर साथी का जिस डॉक्टर से मुझे रिकमेंड किया गया है, दीपिका जी, क्या कोऑपरेटिव नेचर उनका। उनके पास बैठते हैं तो हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, कल कैसा रहा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो वो पहली बार एक अलग दुनिया में आए हम कि नेचुरोपैथी ऐसी होती है। रियली में ये बहुत अच्छी जगह है और हम सब लोगों को इसके प्रति अपनी आज मैं सारी टीम की ओर से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ कि ये पूरे देश के लिए बहुत आरोग्य करने का हमारा जो मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, मुझे लग रहा है कि शायद ये स्वास्थ्य रक्षा वास्तव में यहाँ पर आके होती है। पेट की बीमारियाँ दूर की जाएँ, हमारे छोटी आंत बड़ी आंत की सफाई कैसे होती हो, वो सारी चीज़ें सीखने और सीखने को मिली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को मैं अपने घर पे जाके बिल्कुल इम्प्लीमेंट करूँगा और आगे से अपने जो खाने के तरीके हैं उन्हें बिल्कुल चेंज करूँगा। बहुत बहुत जो कि मैं कई दिनों से मेरे बैकबोन का पेन था और गैस्ट्रिक की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें भी मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला, बैकबोन के पेन में भी, इसमें भी। और यहाँ का जो स्टाफ जो है, यहाँ का जो व्यवहार हर जगह पे लेने की नहीं। जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हम डरते हैं कि यार के हर जगह पे यार कहाँ कितना लेगा, कहाँ क्या करेगा, कहाँ क्या बताएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हर स्टाफ में, हर व्यक्ति में यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल देने की भावना है। और यहाँ कभी भी हॉस्पिटल जैसा माहौल नज़र नहीं आता, यहाँ पर नज़र आता हमारे घर का, परिवार का जैसा माहौल। हम हर व्यक्ति एक यहाँ से कंफर्ट यहाँ जो मैंने अलग अनुभव किया सर, सबसे पहले तो डॉक्टर गुलाब से मैं मिला और डॉक्टर साहब ने जिस आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन अब भी मेरे साथ में है। बिल्कुल एक परिवार जैसा मैंने महसूस हुआ सर यहाँ पे रहते हुए। और फास्टिंग में जो एज फॉर सेल्फ कंट्रोल है तो वो यहाँ पे सीखने को मिला, क्योंकि जो दूसरे नेचुरोपैथी सेंटर है वहाँ सख्ती बहुत रहती है, आप कैंपस से बाहर नहीं निकल सकते और आपको खाना बिल्कुल वही मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप मार्केट में जा सकते हो, वहाँ चाट पकौड़ी खा के आ सकते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोलिंग जब तक नहीं होगा ना, जब तक वो जीवन में शामिल नहीं होगा, तो तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा, जब तक वो लाइफ स्टाइल में वो चीज़ नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ इस माहौल में सेल्फ कंट्रोलिंग मिलती है। और जो देने का भाव यहाँ महसूस हुआ, डॉक्टर रमेश तिवारी जी के लेक्चर हम लोगों ने सुने, जिस भावना के साथ में वो बातचीत करते हैं वो सीधी दिल तक पहुंचती है सर। आज मैं मानता हूं अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मैं कितनी बड़ी चीज़ मिस कर देता। ये जो 5 दिन का अनुभव है ये बड़ा लाजवाब है। नेक्स्ट मैं एक यहाँ से एक चीज़ लेके जा रहा हूँ कि नेचुरोपैथी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाऊंगा और इस पूरे के पूरे संस्थान के बारे में 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। रमेश सर आपको और पूरी टीम को ये 2 लाइनें समर्पित है कि कुछ लोग के बाद आज मेरी एज 46 साल की है, 46 ईयर्स का हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं सर ऐसा लग रहा है कि 18 साल का हो गया। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी गुरुदेव आप म्यूट हो। हाँ, मतलब एक तो कॉमन, मतलब महिलाओं का अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। सारी व्यवस्था बहुत संतुलित और अच्छी रहती है। ये साफ सफाई बहुत ही बढ़िया रहती है। मतलब सबसे बड़ी बात है वहाँ के भोजन की तारीफ बहुत अच्छी कर सकते हैं, नूतन मैडम तो गई हुई है। और ये वहाँ के व्यवहार की तारीफ बहुत अच्छी है, व्यवस्था की तारीफ, मतलब तारीफ है काबिल है।
और वहां पर हम लोगों ने तो सारा सेटिंग ऐसा कर लिया कि एक दिन घूमने भी जाते हैं, पिकनिक भी करते हैं, डेली एंजॉयमेंट भी करते हैं, आरसीएम की ट्रेनिंग भी करते हैं। मतलब पूरी दिनचर्या अपने हिसाब से सेट करते हैं। और आरसीएम के जो कैंप होते हैं वो अलग होते हैं। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी में इलाज किया जा सकता है। तो हम सबको अब, लेकिन मैं आप ये तो हुआ वहां जाकर करने वाला, ये सारी चीजें समझ में आना। लेकिन मैं पहले आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और दिखा रहा हूँ, जिससे आप घर पे भी आसानी से कुछ कर सकते हैं। एक मिनट, वो प्रेजेंटेशन डालना भूल गया था तो मैं डलवा दूं। वो ये है कि मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ये भूल आप देखेंगे, अभी आप कहेंगे तो हम तो ऐसा सभी ऐसा ही कर रहे हैं। हमारे भोजन में आपको न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग अटेंड करते हुए ये तो सारी चीजें आपने समझ ली होगी, सीख ली होगी कि भाई कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और ये सारी चीजें होती है। ये तो हमें सब सिखा रहे हैं और सबको ही बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये स्लाइड मेरी छूट गई थी, तो आ, बिल्कुल। वापस आ गई, स्क्रीन यस आ सर। गई ना? यस सर, आ गई। हाँ। देखो, पहले मैंने आपको जो बताया था उसमें एक चीज मैंने बताई थी कि बीमार होने के अनेक कारणों में से एक बड़ा कारण यह है कि हमारा भोजन यदि सड़ेगा, यानी हम सड़ा हुआ भोजन खाएं या भोजन अंदर जाके सड़े, तो सड़ेगा तो उसके सड़ने के कारण क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा उन कारणों पे आज गौर करेंगे। तो वो गलतियां मैं कर रहा हूं, हम सब कर रहे हैं, और ज्यादातर के साथ हो रही है, और उसकी वजह से परेशानी भी हो रही है। और उसको ठीक करते ही हमने सैकड़ों लोगों को नहीं, हजारों लोगों को ठीक होते हुए भी देखा, मिरेकल रिजल्ट देखे। तो पहला तो भोजन सड़ने के कारणों में क्या होता है, पहला कारण तो होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन है, वहां तो भोपाल में तो ये भोजन करवाते नहीं है, वहां तो बढ़िया भोजन करवाते हैं। लेकिन हम घर पे तो रोटी चावल आलू सब खाते हैं। इनको अगर आप पूरा चबा के नहीं खाएंगे, यानी 1 मिनट तक नहीं चबा के, जब तक इनको मीठे में नहीं बदल देंगे, सलाइवा में नहीं बदल देंगे, तो इनके पचने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जब पूरा नहीं पचता है तो फिर ये आंतें तो नहीं पचा सकती, दांतों का काम हाथों से नहीं हो सकता, तो फिर ये सड़ता है। पहला कारण नंबर 1। और कारण नंबर 2 है, आप जो व्यवस्था है, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट यानी जैसे चावल दाल आट रोटी, इनके साथ हम जब खटाई का प्रयोग करते हैं तो ये सड़ता ही सड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का और खटाई का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वो उसको अलग फॉर्मेट में बदल देता है। तो जैसे हमने चावल के साथ में मान लो टमाटर खाया, नींबू खाया, या छाछ दही खाया, या रोटी के साथ भी खाया, तो वो रोटी भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जैसे ही खटाई का संतुलन होता है, ये भोजन को फिर खराब कर देता है। और जब कार्बोहाइड्रेट जब सड़ जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, तो ये कोशिकाओं को, मतलब 1 मिनट, ये कोशिकाओं के निर्माण में, कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थ को बढ़ा देता है, और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये डायबिटीज का खतरा पैदा होता है। यानी एक तो न चबाना, एक भोजन के साथ खटाई का खाना, यानी मधुमेह रोग के खतरे को, और ये आज डायबिटीज का गंभीर, और ये गलती मेरे ख्याल से हर जगह हो रही है। और दूसरा है, इसलिए खटाई के उपयोग का सही तरीका क्या है? अब आप कहेंगे ये तो हम तो रोज खाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो खटाई को हम अलग से उपयोग करें तो भोजन सड़ने से बच जाएगा और सभी तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। छाछ और दही को भोजन से 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद में उपयोग करें, या तो पहले कर लें या बाद में कर लें, लेकिन गैप करके करें जहां पर भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से टमाटर जो है,
मतलब ये प्रमाणित बात मैं कर रहा हूँ, आप कहोगे कि हम तो इतने साल से कर रहे हैं, हम तो इसके साथ में मैगी के साथ में सॉस खा रहे हैं, तो वो गलती हो रही है, उसका परिणाम बीमारी, गैस, एसिडिटी हो रही है। तो टमाटर गलत नहीं है, टमाटर अलग से उपयोग करेंगे तो बिना कार्बोहाइड्रेट के, तो ये कैंसर में मदद करता है, हृदय रोग में, ब्लड प्रेशर में, इसमें इलाज के रूप में ये काम करता है। और छाछ भी भोजन के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में अगर लेंगे, ताजा होनी चाहिए छाछ, नहीं तो ये शरीर के लिए नुकसान करेगी फिर। और दूसरा, दो भोजन के बीच के अंतर को अगर हम कम रखेंगे तो पहले का पचा नहीं है और दूसरा नया ले लिया हमने, तो दो छोटी छोटी हाथों से आप तो, क्योंकि उसको पूरा गुजरने में समय लगता है। और दूसरा, फल और फलों का रस भी 2 घंटे में पचते हैं, कार्बोहाइड्रेट 5-6 घंटे में पचते हैं, और प्रोटीन जो है ना वो 8 घंटे में पचता है। जब आप प्रोटीन वाली चीजें खा लेते हो, इसलिए हमारा अगर प्रोटीन लेते हैं तो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। चर्बी वाला भोजन 6 घंटे में पचता है, अब ये 6 घंटे पहले कुछ खाएंगे तो वो सड़ने की, और दो भोजन के बीच का अंतर को बढ़ाना, गैप बढ़ जाएगा। यानी इसको सिंपल भाषा में कहें तो अगला भोजन हम तब करें जब भूख खुल के लग जाए। बिना भूख के जो हम भोजन करते हैं ना टाइम की वजह से, वो हमारे लिए बीमारियों का कारण बनता है। और दूसरा, जरूरत से ज्यादा, कई बार हम स्वाद के कारण जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, वो भी सड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन के साथ खटाई नहीं मिलाना चाहिए, और फल और भोजन को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, और दूध, चाय और फल को भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप जान लेंगे तो आपकी रूटीन की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और बाकी का भोपाल की कैंप की जो वहाँ तो पूरी डिटेल ट्रेनिंग, सारी चीजें जो होती है, वो अब आप इस संबंध में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई सवाल हो तो आप उनको अनम्यूट कर देंगे आप। जिनके सवाल हो हैंड राइज करें, जेन्युइन सवाल होना चाहिए, सिर्फ भोपाल से रिलेटेड जो हम लोग अभी कैंप लगेगा या हाँ, इसमें कैंप इसकी या जानकारी इस चाहिए। अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया इससे रिलेटेड। इससे और सर अभी से 2-3 चीजें आप करना शुरू कर देंगे। हाँ, 1 PM 2 PM के बारे में भी कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लेना। वो भी पूछ सकते और हैं। एक तो हमारा जो सेलिब्रेशन होगा 2 जनवरी का, उसकी रूपरेखा मैं बना के दे दूंगा जल्दी ही। तो जिन जिन का सेलिब्रेशन होगा वो टारगेट पूरे करने हैं। आपको अपने इलाके में किसोल का या और कोई बड़ा प्रोग्राम कराने की तैयारी हो तो वो आप बता सकते हैं। और अब सवाल के लिए 1 by 1। जी हाँ, सर, ये तो करेंगे। इस पे सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि भोजन के बारे में इतनी जागरूकता कम है हमारे तरफ। अभी मैं शॉक्ड रह गई देख के कि हमारे मिथिलांचल में कल्चर है कि दही चूड़ा वही मतलब वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और दही को तो मिलाते ही है। नहीं, दूसरा, दही चिवड़े में दिक्कत नहीं है, उसमें गुड़ मिलाना अच्छा चाहिए। अच्छा, चूड़ा में ठीक है। हाँ, चलिए, चिवड़े में लेकिन गुड़ मिलाएंगे ना तो उसका एसिडिटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ आप गुड़ के गुड़ साथ मिलाते ही होंगे ना उसमें। जी गुड़ के साथ ही खाते हैं हम लोग। और दही मेरा खट्टा बहुत, नहीं होना चाहिए, हाँ घर का जमाया हुआ दही रखते हैं हम लोग, ये मेरी ताजा होना फेवरेट है। चाहिए, मैंने खट्टा सोचा नहीं होना बंद चाहिए। करना पड़ेगा। हाँ, तो दही चिवड़ा फिर अच्छा काम करता है, हाँ उसमें तो ये एसिडिटिक इफेक्ट नहीं आया। अच्छा, चावल के साथ नहीं ले सकते हैं? हाँ, चावल चावल, अलग चीज हो गई। चावल अलग चीज होगी। और दूसरा और हम लोग दही कर सकते चिवड़ा हैं। में चूंकि गुड़ मिलाते हैं, उसका हम्म, एसिडिटिक इम्पैक्ट नहीं होता है, वो नुकसान नहीं करता है। और वो दाल बल्कि चावल में नींबू डाल उसमें के हमारे यहाँ पे। फर्मेंटेशन हो जाता, वो फर्मेंटेशन हो जाता है तो वो और सुपाच्य हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर। बातें छोटी छोटी है लेकिन पता नहीं पड़ पाती कई बार। जी, नूतन जी आप कंटिन्यू करें जो लोग का हैंड राइज है। यस मैम। रीना जायसवाल जी हैं, हैंड रेज है। आपका क्वेश्चन है हाँ, आज। मतलब सबके क्वेश्चन कवर हो पाए उस तरह से बात करना। आप तो बस सीधे सवाल पूछ लो फटाफट। आपकी आवाज तो नहीं आ पा रही है, कोई आगे लो। आवाज नहीं आ रही, शायद नेट का चैलेंज है इनके साथ। मैं सलोनी जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। सलोनी जी। नूतन जी एक ही बार सबके तरफ से JRCM कर दी है, बस आप लोगों को सवाल पूछना है एक लाइन में। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बाल में आप कैंप वीडियो बंद लगेगा कर दीजिए, वो आवाज आ क्या जाएगी। हम लोगों के वीडियो बंद कर दीजिए, आपका नेट कमजोर है।
सर क्वेश्चन था कि जो भोपाल का कैंप है वो हर इलाके में लगेगा कि वो सिर्फ नहीं नहीं, वो भोपाल तो में ही भोपाल में ही लगेगा? रहता है। वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, भोपाल में ही होता है। और वो हर दिन नहीं होता है। जैसे अभी 25 आरसीएम परिवार के लिए 25 दिसंबर से 1 जनवरी का फिक्स है। वर्षा जी। हाँ, हेलो। वो 7 दिन का कैंप होता है हाँ रेजिडेंट। सर। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए मैम, आ रही है आवाज। हाँ सर जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग, मुझे थायराइड है, थायराइड के साथ साथ मेरा वेट भी बहुत बढ़ा हुआ है, पर मैं गामा ओरिजिनल वगैरह न्यूट्रिशन ले रही हूँ, फिर भी है ना उतना कम नहीं हो पा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं बता देता हूँ आपको। थायराइड है तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी सर। आपको थायराइड की दवाई तो साथ में लेनी पड़ेगी। नहीं, थायराइड की दवाई ले ही रही हूँ मैं साथ में। हाँ, लेकिन अब आपके खान तो पान में, दिनचर्या में मैं आपको हम्म, मतलब मैं एक डॉक्टर का नंबर दे दूंगा। शाम को 5 बजे से 7 बजे बात करेंगे, या मेरे से जी बात कर लेंगे। थोड़ा अभी जी सवाल लंबा हो जाएगा, क्योंकि जी सर। आपकी दिनचर्या, लाइफस्टाइल, खान पान की चीजों को समझना पड़ेगा। उस वजह से आपका थायराइड ठीक नहीं हो पा रहा है। सर या जी फिर जो जितेंद्र शर्मा सर समाधान प्रोग्राम दे रहे हाँ, हैं उसमें पूछ सकते वो हैं। समाधान वाले कार्यक्रम में टाइम पूरा मिल जाएगा। समाधान की तारीख डिसाइड हो गई क्या? 21 है सर। हाँ, सॉरी 22 है। आप 22 तारीख को 1 बजे वाले प्रोग्राम में। ठीक है सर। क्या कि उसमें कई बार जो आपका जो सवाल है ना, मैं समझ पा रहा हूँ कि थायराइड आप दवाई भी ले रही हैं और गामा ओरिजिनल भी ले रही हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, वो होती है खान पान की गलतियां। जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में बताया था कि कई बार हम बेसिक गलतियों को तो मतलब करे जा रहे हैं, और दवाई लेते ही ठीक हो जाएगा ऐसा मान लेते हैं। तो आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो चालू रहती है। तो इसका जवाब मैं दे दूंगा। 22 तारीख वाले में आप पूछ लेना। राजेश्वरी जी। जैसे मैम, वो जो कैंप लगेगा जो भोपाल में लगेगा। नहीं, एक्चुअली में भोपाल में एक आरोग्य केंद्र है। जी। वो फ्री में नहीं लगता है, उसका चार्जेस होता है। वो हाई क्वालिटी का कैंप होता है, जहाँ पर अकेले या परिवार के साथ जा सकते हैं। वो 8 दिन का आरसीएम के परिवार के लिए हम अलग से पेड प्रोग्राम होता है। वो कोई ऐसा फ्री का प्रोग्राम नहीं होता है। वो एक संस्था है। संस्था के माध्यम से हम लोग आरसीएम परिवार के लिए अलग से डेट ले लेते हैं। वो है, जैसे जिनको ज्यादा बीमारी है, ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, वो उनके लिए वो ज्यादा उचित रहता है। सर जिस कैंप की बात कर रहे हैं उसमें खाना, रहना और ट्रीटमेंट, डॉक्टरों का आपको पर्सनल डॉक्टर मिल जाएगा, सब कुछ उसमें ही है। वो कैंप सर ने नाम दिया है हमें सूक्ष्म रूप में बनाने के लिए, नहीं तो उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। सर ने हमें ज्यादा देने के लिए कैंप का नाम दिया है। बबली जी, अनम्यूट कीजिए। शायद उनके, लीला जी। सबसे पहले मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगी। और मैं सर से, मेरा ये सवाल है कि जैसे सब्जी साथ सर ने बोला टमाटर नहीं यूज कर सकते, तो वैसे ही मैं, जैसे अभी से हम सब्जी में टमाटर डाल के बनाते हैं तो क्या उसका वो है? वो आप टमाटर नहीं डालेंगे तो आपको 5 दिन में ही पता चल जाएगा कि फायदा हो जाएगा आपको। आपकी गैस, एसिडिटी जो भी प्रॉब्लम रहती है, आप जी उसमें खटाई नहीं डालें। जी सर जी। तो आपको खुद को पता चल जाएगा। मेरे कहने से भी मत माने आप। आप अगर 5 दिन खटाई को अलग करके देखेंगे ना, तो 5 दिन में, 3 दिन में भी आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको 1 दिन की तस्वीरें, 3 दिन की तस्वीरें और ये भी दिखाई है। ओके सर। डालते तो हमारे यहाँ भी थे हम। ये गलती तो पूरी दुनिया में हो रही है। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप सब्जी में टमाटर से प्रॉब्लम नहीं है, उस सब्जी को तो रोटी से ही खाएंगे ना आप। रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, चावल के साथ ही खाएंगे, वहां कार्बोहाइड्रेट है। सब्जी को चावल, टमाटर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस सब्जी को तो रोटी के साथ ही खाएंगे ना आप, इसलिए तकलीफ है। टमाटर अलग से खाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इसलिए
सब्जी में टमाटर की जगह अगर आपको डालना है तो आंवला डाल दीजिए, खटाई डालनी है तो आंवला उस खटाई में नहीं आएगा। आप करके देखिए, और खटाई नहीं डालेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे हम मंजू जी बोलिए। गुरुदेव अनम्यूट का ऑप्शन गया। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मैं पूछ रही थी सर, नए लोगों को लेके आ सकते हैं भोपाल? हाँ, भोपाल तो पेड प्रोग्राम है, वो तो प्रोफेशनल है। वहाँ नए पुराने किशन जी वगैरह सब आए हुए हैं वहाँ पे। वहाँ कोई भी आ सकता है, मतलब उसमें कोई चैलेंज नहीं है। थैंक यू। वो 8 दिन का जो कैंप होता है, कभी 5 दिन का होता है, कभी 7 दिन का होता है, कभी 8 दिन का होता है। एक टीम लीडर लेता है, जैसे ये कैंप प्रहलाद जी ने लिया हुआ है, और प्रहलाद जी बुक कराते हैं तो वो 25-30 लोग वो अपनी टीम के लाते हैं। बाकी का मेरे जिम्मे होता है, तो मैं आरसीएम में ओपन इन्विटेशन कर देता हूँ, और आरसीएम का परिवार रहता है, तो हम डेली आरसीएम की ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट सेशन, साइट सीइंग, ये सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो थोड़ा सा वो लोगों के लिए उपयोगी हो जाता है। बिना कैंप के वहाँ की दिनचर्या 6 से 7 बजे तक रहती है, सुबह 6 से। कैंप में हम 9:30 बजे तक की दिनचर्या रखते हैं और काफी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो उसमें स्टे वहीं का आ गया, ठहरने की व्यवस्था वहीं रहती है, भोजन व्यवस्था वहीं रहती है, कंप्लीट ट्रीटमेंट रहते हैं, कंप्लीट डॉक्टर रहते हैं, और कंप्लीट कंसिस्टेंसी रहती है। और आप खुद अपने डॉक्टर कैसे बने इसकी क्लासेस होती है, और आप आसानी से एक कैंप में अपने डॉक्टर बन के आ सकते हैं, आपकी अगर सीखने की रुचि है तो। मतलब पूरे परिवार को स्वस्थ रखने का काम आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई दवाई नहीं देते हैं। वो केवल आपको खान पान और जीवन शैली, दिनचर्या, मनचर्या वो सिखाकर जीवन भर स्वस्थ कैसे रहते हैं, वो आप घर पे कैसे कर सकते हैं, परिवार को, बच्चों को वो सिखाते हैं। उसके साथ साथ हम आरसीएम की ट्रेनिंग तो हम लोग ऐड करते हैं, एंटरटेनमेंट सेशन, ताकि पूरे परिवार को एंजॉयमेंट मिले, वो है। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.